हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। जैसे कि मैंने परसेंटेज की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये परसेंटेज चैप्टर का 3rd पार्ट है, क्लास 5th का। इसमें मैं क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को बताने वाला हूँ परसेंटेज क्वेश्चंस। ठीक, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर। एक पहला क्वेश्चन है आपका कि अमर रीड 40 पेजेस। 40 पेजेस दिखाई ही नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे तो फिर इनका डाल लेते हैं फिर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अमर रीड 40 pages of a 160 page बुक। मतलब वो कह रहा है कि 160 पेज की बुक को अमर उसमें के 40 पेजेस पढ़ता है। what percentage of the book did he read? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो जहाँ क्वेश्चन आप लिखते नहीं तुरंत ही वो सरल हो जाता। ठीक, तो इतना कठिन नहीं है। ठीक, तो याद रखिए, मैंने कल जब आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने ये बताया हुआ था कि जो रिस्पेक्टिव वैल्यू होती है सदैव वो बड़ी वैल्यू होती है ना। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू हमेशा नीचे रहती है कि ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ देखो कह रहा है एक बुक में जो अमर है एक बुक के 40 पेजेस पढ़ता है, जिसमें टोटल पेजेस कितने हैं? 160 हैं। पहले हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा अमर रीड 40 पेजेस ऑफ 160 पेज बुक। कह रहे 160 पेज की बुक को अमर केवल 40 पेजेस पढ़ता है। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक डिड ही रीड? तो बताओ, कह रहा है कि परसेंटेज में बताओ कि वो बुक का कितना पार्ट पढ़ लेता है। ठीक है, तो मैंने कहा था ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर और जो रिस्पेक्टिव वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू नीचे। ठीक, तो इसको मैं निकाल लूँगा। 4/16 हो गया। इसको काटोगे 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 1/4 आप देखो यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, फ्रैक्शन निकाल लिया। और मैंने सिखाया हुआ है कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई कराया 100 और बटे 100 डिवाइड भी करा दिया। ठीक, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा 100/4 और ये 1/100 को किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। और ये काट देंगे, 4 × 4 4 25 से होता है। ठीक, तो 25% वो बुक का पढ़ लेगा। बात समझ में आ गई? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक, आप लोग 25 का टेबल याद कर लीजिए। ठीक, 20 तक तो याद होगा, मुझे भी पता है। तो 25 का टेबल मेरी कहने से आप लोग हिंदी में याद कर लीजिए, जिससे वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे 25 से कम 25, 25 × 50, 25 या 75 ऐसे करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब वो हिंदी गिनती नहीं आता है तो वो आपका पार्ट। कभी ऐसा पीरियड लूँगा जिसमें मैं हिंदी की गिनती और इंग्लिश की गिनती दोनों पढ़ा दूंगा। तो उससे ये रहेगा कि जो बच्चे जाके पूछते हैं कि भैया 40 को क्या कहते हैं या 89 को क्या हिंदी में कहते हैं, ठीक, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल क्लियरली देख लें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये संगीता had ₹250 full stop. She spent
she spent 30% of it on a cinema ticket. How much did the ticket cost? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें कह रहा है संगीता हैड 250 रुपीज, तो कह रहे हैं संगीता के पास 250 रुपए है। सी स्पेंड 30% ऑफ द सिनेमा, तो कह रहा है कि वो उन पैसों का 30% सिनेमा के टिकट पर खर्च कर देती है। हाउ मच डिड द टिकट कॉस्ट, ठीक। 220 क्या थी? 220 अच्छी बात, देखो बहुत सरल बात है, ठीक। कह रहा है कि 30% वो 250 रुपए उसके पास कुल है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ टिकट, ठीक, कॉस्ट ऑफ टिकट। तो देखो 30% टिकट पर खर्चा कर रही है, तो 250 का 30% हम निकाल लें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। एक जीरो इससे काट दो और एक इससे काट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो 35 या 75 रुपीज़। तो टिकट की जो प्राइस है वो कितनी है 75 रुपीज़ है, यानी इतनी कॉस्ट उसने टिकट पर खर्च कर दी। क्लियर, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर ये हो जाता कि पर्सन्स उसके साथ जा रहे होते, व्यक्ति जा रहे होते, कि 3 लोगों का टिकट ले रही होती, ठीक, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। बात समझ में आ रही है, ठीक। नोट फास्ट। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि आप तो हजम नहीं होगा, ठीक। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है a sack of rice weighs 50 kg. The weight of a sack of sugar, 80% of the rice, the weight of the rice, ठीक है। how much do the rice and sugar weigh together? देख लो, बहुत सरल है। आपको क्वेश्चन तभी नहीं समझ में आता है क्योंकि आप इंग्लिश को हिंदी में नहीं जानते। इसीलिए मेरा पढ़ाने का ये टेक्निक है कि मैं बच्चों को इंग्लिश तो मैं तो पढ़ाता हूँ पर उनको हिंदी में क्वेश्चन समझा देता हूँ, तब उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है और इजी लगने लगता है क्वेश्चन। देखो बहुत सरल बात है। इसमें कह रहा है आपसे कि a sack of rice weight 50 kg, तो इतना जानना जरूरत नहीं। कह रहा है कि जो राइस का मान लो एक ये बोरा है, ये लो एक बोरा है, तो बोरा कम लग रहा है, घड़ा ज़्यादा, ठीक है। चलो घड़ा ही बना मेरे पर बोरा होता है, लो बोरा बना दो, ठीक, लो बोरा बना, ठीक, ऐसे बोरा बन गया, तुम भी बोरा चकोर बना लो, ये चकोर बना दे रहा, बोरा समझ लो, ठीक। अच्छा, तो ये कह रहा है कि 50 kg का क्या है आपका राइस का बोरा है, हिंदी में चावल, है ना।
और उसके कह रहा है द वेट ऑफ अ सेक ऑफ द शुगर इज 80% ऑफ द वेट ऑफ राइस। तो कह रहा है ये जो शुगर है, शुगर इसका जो वेट है वो 80% है किसका, ऑफ यानी राइस का। ठीक, तो कह रहा है बताओ हाउ मच द राइस एंड शुगर वेट। तो कह रहा है कि शुगर और राइस का टुगेदर वेट कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो इतना हाथ पैर कांपने का बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट weight of rice इक्वल टू कितना 50 kg। ठीक है, हमसे कह रहा है वेट ऑफ शुगर निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ शुगर इक्वल टू कितने परसेंट है, 80% ऑफ राइस है। तो 50 इंटू 80%, समझ में आ रहा है। 80% ऐसे लिखा जाता है। तो किसका कह रहा है, यहाँ ऑफ बात कहता है तो जिससे कंपेयर कर रहा है, यानी ऑफ कह रहा है कि इसका है तो उसी का 80% निकाल दो। अब जैसे कह रहा है कि देखो 80% ऑफ वेट ऑफ राइस, तो वेट ऑफ राइस कितना है 50 है, तो 50 का 80% हम निकाल देंगे। तो आप आ जाओ, तो 50 आने के मतलब वहीं बैठे रहो, मतलब बोर्ड पर नजर करो, ये ना आके मेरी गोदी में बैठे, हाँ तो गड़बड़ ये काट दिए 0 0। तो 8 5 40, तो 40 kg क्या हो गई, शुगर हो गई। बात समझ में आ रहा है ना। क्या कह रहा था कि मैं राइस का 80% जो है वो शुगर है, तो राइस का 80% निकाल दिया तो शुगर आ गई। अच्छा कह रहा है टुगेदर, तो वेट टोटल वेट पूछ रहा है। टुगेदर देखो वेट ऑफ टुगेदर शुगर, ठीक, तो मैं कह रहा है ठीक है वेट ऑफ राइस एंड शुगर, राइस एंड शुगर टुगेदर ठीक, टुगेदर। तो आपका आ जाएगा 50, तो तुम्हारा देखो राइस है और प्लस 40 kg शुगर, तो दोनों जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 5 4 9 90। तो 90 kg आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको फास्ट नोट करो। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, मैं बता दूँगा, ठीक है ना। नोट करो। एक क्वेश्चन आ रहा है दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि आज से फरीदा सैलरी इज 25,000 पर मंथ, सोनिया सैलरी इज 90% ऑफ फरीदा सैलरी, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज। तो कह रहे हैं फरीदा अरीदा इतना बड़ा नाम बोल रहे हैं, हमारे जो टीचर होते हैं राम बोल देते, श्याम लिख देते, खत्म कहानी, है ना। फरीदा अरीदा बच्चा पढ़ना पावे, सोचे कोई इंग्लिश का वर्ड है ना, नाम लिख देते, जो बुक में लिखा वही लिख देते, ठीक है। फरीदा, ठीक, एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का होता है, जैसे फरीदास यानी फरीदा की, है ना, सैलरी। कभी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को इंग्लिश भी, तुम लोग कहोगे कि इंग्लिश पढ़ाकर सबने मुझे कमाल कर दिया, इतना अच्छा मेरे आ गई इंग्लिश, कुछ क्या नहीं, है ना। आप लोग बस इंग्लिश पढ़ते हो, जानते नहीं कुछ, जैसे हिंदी बोलते हो जानते कुछ नहीं, है ना। मैं बोल देता, बहुत अच्छी बात। हमें तो बेचारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का तारा सा। देखो फरीदा सैलरी इज 25,000 पर मंथ, कह रहा सोनिया सैलरी इज 90% ऑफ फरीदास सैलरी। क्लियर है। कह रहा व्हाट इज the difference between their salary, ठीक,
बिटवीन, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा पूरा लिखना पड़ता है, ठीक, बिटवीन दियर सैलरी। अच्छी, कभी मैं ऐसा करूँगा कि आप मुझसे पूछूंगा हिंदी क्वेश्चन, मैं लिख दूंगा उसका हिंदी आपसे पूछूंगा कि हिंदी में एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन जो मैंने लिखा। जो लड़का कर लिया वो लड़का जो है बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और देख बहुत सरल कह रहा है फरीदा सैलरी इज 25,000 पर मंथ। तो कह रहा है जो फरीदा की सैलरी है 25,000 रुपए प्रति महीना है, यानी एक महीने में उसकी सैलरी 25,000 है। कह रहा है सोनिया सैलरी इज 90% ऑफ फरीदा सैलरी। तो कह रहा है जो फरीद कौन है, सोनिया, सोनिया की जो सैलरी है वो फरीदा की जो सैलरी का 90% है। अच्छी बात। तो कह रहा है बताओ उन दोनों की सैलरी में कितना अंतर है। तो कुछ दिक्कत ही नहीं, हमारे जैसे लोग कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जैसे। तो सोल्यूशन में लिख रहा हूँ कि लेट एज्यूम क्या इट इज गिवन दैट, तुम्हें पता है इट इज गिवन दैट अब हमें क्या फरीदा की सैलरी ना, ठीक है, फरीदा सैलरी इक्वल टू पर मंथ, ठीक, पर मंथ कितनी है 25,000, क्लियर। अच्छा, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, या कंडीशन, गिवन कंडीशन लिखते हैं, गिवन कंडीशन। तो बात यह है कि कंडीशन ये है कि जो सोनिया सैलरी है वो 90% ऑफ फरीदा सैलरी है। तो सैलरी ऑफ सोनिया, हाँ, तो सैलरी ऑफ सोनिया कितना हो जाएगा 25,000। ये तो मतलब किसका सैलरी है 25,000 है। तो फरीदा की सैलरी का 90%, तुम्हें बताया था परसेंट मतलब 1/100 है ना, समझ में आ रहा है, पढ़े लिखे हो। 0 से 0 ये कैंसिल कर दिए आप, 25 नवैया 225 होगा, ठीक, और 2 0 बढ़ा दी, ठीक, समझ में आ रहा। तो देखो मेरे भाई इसका देखो 25,000 है और जो सोनिया की सैलरी है वो 22,500 हो गई, ठीक, यानी 22,500 हो गई और ये 25,000। बात समझ में आ रही है। अच्छा, पर यहाँ पर सोनिया का सैलरी नहीं पूछा गया है। सोनिया की सैलरी, सोनिया की और फरीदा की सैलरी के में डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। बात समझिएगा, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना। और हिंदी में अब तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि अच्छा ये बता रहे हैं सर जी कि डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन का, मतलब सब्ट्रैक्शन का है, क्या बोल गया, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हाँ भैया, तो अंतर का मतलब ये हो, हिंदी में डिफरेंस को अंतर कहते हैं। तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ है कि सदैव बड़े से छोटा घटाना, तब उसे कहते हैं डिफरेंस। और जो एज इट इज घटा देने को यानी सब्ट्रैक्ट कर देने को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आओ इधर देखते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की सैलरी में कितना अंतर है, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन सैलरी, तो 25,000 तुम्हारी सोनिया की सैलरी थी, फरीदा की थी, और 22,500 किसकी थी सैलरी, भाई सोनिया की। तो यहाँ अनपढ़ों वाला तरह घटा ले, ठीक। तुम सोच रहे हो सर का अनपढ़ वाला घटा रहे, कहीं तो नहीं सर अनपढ़, और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वैसा घटा दूंगा तो तुम लोग रोने लगते। इधर दिया तो ये बचा 10, 5, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, तो 2500 यानी 2500 का डिफरेंस है दोनों की सैलरी में। तो ये क्वेश्चन नोट करिए और मेरा कहना मानिए,
जो भी लैंग्वेज सम है तो लैंग्वेज सम को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके समझिए, फिर आप इजी से उस क्वेश्चंस को लगा देंगे। क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, यूज़ करते हैं बोलने में, वो हिंदी बोलते हैं, और जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, इसलिए आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करता है ना। नोट करो फास्ट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि जब सब्जी उब्जी खरीदने जाओगे तो उसका यूज़ भी हो सकता है, करो। तो इतना यूज़ वहाँ खड़े होके ना करना, नहीं तो आजकल जानते हो सब्जी वाले ज़्यादा भोकाल में रह गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जी महंगी बिक रही है। इतना तो शिक्षा सस्ती है, उससे ज़्यादा तो शिक्षा सस्ती है, इतनी ज़्यादा सब्जी महंगी है। हाँ, कभी कभार मुझे गुस्सा लगता है कि हम शिक्षा बांट रहे हैं, उससे अच्छा आलू बेच रहे होते हैं। ठीक है, देखो, हाँ बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहन बॉट BOUGHT बॉट 500 रुपीज, है ना, सॉरी बॉट 50 kg ऑफ पोटैटो। पोटैटो मतलब तो तुम लोग जानते हो कि इंग्लिश मीडियम छात्र हो, हमारे जैसे कहाँ जानेंगे जो हिंदी मीडियम पढ़े और इंग्लिश मीडियम तुम्हें पढ़ा के बेवकूफ़ बना है। ठीक है, ये कह रहा है कि पोटैटो फॉर 500। ठीक, तो कह रहा है 50 किलो पोटैटो मैंने आलू, ठीक 50 किलो आलू वो 500 रुपये में खरीदा है। ठीक ना, इफ ही सोल्ड द, तो टमाटर को क्या कहते हैं? टोमेटो। ये लड़का खाता है टमाटो सॉस, तुम्हें तो बता देता, चाउमीन के ठेले में यही खड़े रहते। हाँ, कह रहा है इफ ही सोल्ड पोटैटो, अरे पोटैटोस एट 12 रुपये 12 रुपीज पर केजी, अच्छी बात है। वाट कहाँ गया भैया? What was his profit gain? What was his profit gain? Also profit percent. बहुत सारा परसेंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तुम सोचते हो कि हर क्वेश्चन अच्छा है, तो खराब क्वेश्चन कौन सा? खराब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपकी सोच से परे है यानी आउट ऑफ कोर्स हो, तो खराब क्वेश्चन है। पर आपकी किताब में जो चीज़ लिखा है सब सिलेबस में। कल तो बड़ा मजा आया, 12वीं क्लास पढ़ा रहा था, वहाँ पर एक लड़का क्वेश्चन में कट करा हुआ NCERT में, हमसे कह रहा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? तो वो कहता है कि ये आउट ऑफ कोर्स है। हमने उसको समझाया नहीं, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं उनको नहीं समझाता हूँ, मेरा नियम। मैंने सोचा बुक में है, वो भी NCERT की, तब भी आउट ऑफ कोर्स है, तो वो विद्वान होगा। ठीक, तो मैंने उसको फिर वाला क्वेश्चन भी बताया। उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ाम में जाके रोएगा। ठीक, तो समझ में आएगा इसको कि हाँ ये तो सिलेबस में था, समझ में कुछ लोगों को सीधी तरीके से नहीं समझाया जाता, उल्टी तरीके से। तो ये सब गुंडागर्दी जो लोग करते हैं इनको मैं समाज सुधारक मानता। हाँ सुनता, ये गुंडागर्दी जो लोग करते हैं लड़के, उनको मैं समाज सुधारक कहता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि खराब लड़के, क्योंकि कुछ लड़के लाख घुसों का समझते हैं, तो उनको ये लोग समझाते हैं तो वो उनको फिट हो जाते हैं। गाय फेल हो जाती है इनके सामने, फिर हाँ इतने सीधे हो जाते हैं, तो उनको समाज सुधारक मैं कहता हूँ। ये सब समाज सुधारक है भैया, ऐसे नहीं। हाँ पता लगा तुम भैया ना करो नहीं सुनते हैं। तो जब
10 डंडे पड़ते तब समझ में। ठीक है, कह रहा मोहन, नहीं तो पुलिस रखी ना जाती, सब खुला टहलते, पुलिस वाले ले जाके थाने में क्या करते हैं, पूजा करते हैं, डर के 10 डंडे मारते हैं, बहुत सुधारते हैं डंडे लोगों को, है ना। हाँ, कह रहा है मोहन bought 50 kg of potato for 500। तो कह रहा 50 किलो जो 50 किलो आलू वो इतने रुपए में खरीदता है। ठीक, तो देखो सीपी यानी देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मान लीजिए जो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो वहाँ दो काम होते हैं। एक तो आप खरीदते हैं तो उसको कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और जो बेच रहा है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, और जब आप देखो जैसी सी बात है, जैसे मैं दुकानदार हूँ, है ना, तो मैं कोई भी चीज़ बेचूंगा तो उसको प्रॉफिट ही तो लूँगा ना, तो मैं उसको तुमको कैसे ही दूंगा, महंगी दूंगा, तभी तो मेरे का प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से जाके हम 100 रुपए की चीज़ ले आए और तुमको 100 रुपए की दे दें तो पता लगा मेरे घर के बच्चे भूखे मर गए। ठीक, तो ऐसा तो करना नहीं है। ठीक, तो ये जानिए। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg potatoes इक्वल टू 500। ठीक, अच्छी बात है। और वो दूसरी बात में ये कह रहा है कि पोटैटोज एट 12 रुपीज़ पर केजी। तो कितने केजी है टोटल तो 50 केजी है आलू, तो 50 केजी आलू वो जो बेच रहा है तो 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg पोटैटोज इक्वल टू 12 रुपए में बेच रहा है। कितने किलो आलू, 50 kg आलू, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 5 जा 60, और यहाँ लगी ऐसे लेगा तो 600 रुपए में बेच रहा है, यानी 600 रुपीज़ में बेच रहा है। तो अब तो अनपढ़ भी बता देगा कि इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बाकी तुमसे पूछ लेता हूँ, बताओ उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बताओ। 500 रुपए और 600 में बेच रहा है, 500 रुपए में खरीदा, 600 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए। ये ऐसे लड़का तो ढूंढते हैं, 100 रुपए बता दिया प्रॉफिट। तो भैया उसका प्रॉफिट इक्वल टू 600, यानी मेरा क्या है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी कर दो, तो कितना है 600 रुपए माइनस 500 रुपए, तो कितना आ गया 100 रुपए उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो एक तो ये कह रहा था कि बताओ व्हाट वाज द प्रॉफिट गेन। ठीक, तो ये हमें पता चल गया 100 रुपए का उससे प्रॉफिट है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो कुछ नहीं है, आपका प्रॉफिट का जो मतलब प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, समझ गए ना। तो हम लिख देंगे 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो हम लिखेंगे फार्मूला ही लिख दो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर, तो प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ और सीपी हमारा कितना था, सीपी 500 था। ठीक, इंटू 100, तो ये काट दिया। ठीक, तो आपका हो गया 5 से ये भी काट दो। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, तो 50, तो यानी 20% का आपको क्या आ जाएगा, 20% का आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। समझ में आया। ठीक, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहीं पर आज मेरा परसेंटेज का 3rd पार्ट ख़त्म होता है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। 4th पार्ट में भी मैं लैंग्वेज सम ही कराऊँगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम ही कराऊँगा। PMC स्टडी में वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।